दिसंबर के महीने में कौन सी बारिश हो गई, नवंबर में कौन सी बारिश हो गई, अक्टूबर में कौन सी बारिश हो गई। और उनके यहाँ चले जाओ गढ़ पंचायत में आज भी पर आ गए। हारने की मेन वजह क्या रही? देखिए, पहले से और 18वें राउंड तक हम आगे चलते रहे और कामा शहर में जैसे ही काउंटिंग आई तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने वहाँ से ज़्यादा वोटें ली। हमने भी बहुत कोशिश की और हमें लगता है कि शहर में हमारा काम थोड़ा हल्का रहा। हम और कोशिश करेंगे, अगली बार शहर के मतदाताओं को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है शहर के मतदाताओं के लिए मैं सबसे अप्रोप्रिएट उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मैं शहर की ज़रूरतों को और शहर की में किस तरह से जो व्यापारी वर्ग है उसको बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, व्यापारी वर्ग के प्रोत्साहन और उत्थान के लिए क्या क्या ऐसे काम हैं जो आज के दौर में किए जा सकते हैं ताकि बिजनेस को और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो व्यापारियों को भी शायद हम उस तरह से समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। अगली बार हम भरपूर कोशिश करेंगे अपने व्यापारी वर्ग को भी साथ जोड़कर आगे लेके चलने का काम। कांग्रेस के टिकट के लिए आपने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, तो वहीं पूर्व मंत्री जाहिदा खान कहती हैं कि अभी तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली मुख्तियार ने। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से कि न केवल मेंबरशिप की बात, मैं पदाधिकारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, सचिव रहा हूँ मैं ज़िले में। अब जो लोग ये बातें करते हैं कि वो मेंबर नहीं है तो वो पार्टी से पूछें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी मेंबर नहीं है और वो पदाधिकारी है पार्टी का। तो या तो वो खुद नहीं जानते पार्टी के नियम कायदे कानून, तो ये सवाल पूछने का है उनसे। और उनसे पूछा भी पत्रकार ने कि वो सचिव हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। कहते हैं वो तो किसी ने बना दिया होगा, आपको भी किसी ने बना दिया होगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो उनका कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब की बार जो देखा गया है कि कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा है, तो हारने की अगर वजह मालूम की गई तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा के यूट्यूबरों ने मुझे हराया है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या है पत्रकारों पर इस तरह का आरोप लगाया गया है? देखो, पत्रकार जनता की सही आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उन्होंने पहुंचाई। जो ग्राउंड रियलिटी थी वो लोगों ने उन तक पहुंचाई। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा, वो कहती नज़र आई कि भाई बारिश का पानी था और उसको लोगों ने दिखाया। मैं ये कह रहा हूँ दिसंबर के महीने में कौन सी बारिश हो गई, नवंबर में कौन सी बारिश हो गई, अक्टूबर में कौन सी बारिश हो गई। और उनके यहाँ चले जाओ गढ़ पंचायत में आज भी 1.5 फुट कीचड़ खड़ी है। और विधानसभा का कोई ऐसा गांव बता दो जिसमें 1-1 फुट से कम कीचड़ खड़ी। तो इन्होंने काम नहीं किया, पैसे खा गए, उसका अननेसेसरी यूट्यूबर्स पे डाले। आज का बदलता दौर है, सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। आज मीडिया के ऐसे मीडियम हैं जो जनता की जो एक्चुअल आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब इंसान अपनी हार का ठीकरा किसी पे फोड़ना चाहे तो वो किसी पे फोड़ दे। जनता भोली भाली है, ये पूर्व राज्य मंत्री ने कहा है कि हमारी जनता भोली भाली है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक सवाल कहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि उनसे कोई ये सवाल पूछे कि जनता भोली भाली है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। उनसे कोई पूछ के बताए कि जनता, जब ये कहते हैं मेरी जनता तो बड़ी भोली भाली है, ये अच्छी बात है, ये कोई क्वालिटी है जनता की, या ये कोई दुर्भाग्य की बात है। मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर में जब कोई ये कह रहा होता है मेरी जनता तो भोली भाली है, शर्म आनी चाहिए। 35 साल से जो परिवार यहाँ की राजनीति कर रहा है और आज भी वो ये कहे मेरी जनता तो बड़ी भोली भाली है, तरस खाते हैं जनता पे। जनता को कोई भोली भाली नहीं रहनी चाहिए। मुझे 5 साल का मौका दो, 5 साल के अंदर अंदर अगर इस इलाके का एक भी बच्चा ये कह जाए कि हम तो भोले भाले हैं, हमको तो पता नहीं है। इन 2 सालों के अंदर अंदर हमने इतना कर दिया है कि लोगों को अब ये नहीं कह पाएंगे कि तो भोले भाले हैं। लोगों को इतना समझ आ गया है कि कौन हमारा हमदर्द है, कौन इस इलाके के साथ गद्दारी करता आया है, कौन गद्दारी करता रहेगा, ये लोगों को समझ आ गया है। और लोगों को भोला भाला रखा किसने, इनसे कोई पूछ के बताए क्या काम किया है इन्होंने। या ये कहें कि ये कोई क्वालिटी है कि भोला भाला रहना कोई क्वालिटी है, तो भाई ये जश्न मनाओ इस बात के कि मेरी जनता भोली भाली है। हमने लोगों को अवेयर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने लोगों को जागरूक किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये चाहते हैं कि जनता हमेशा बेवकूफ़ बनी रहे। भोली भाली का मतलब इनका ये है कि हमारी जनता तो बेचारी मूर्ख है और उसको मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं ये लोग।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी जनता भोली भाली नहीं है, हमारी जनता होशियार है। उनको गलतफहमी थी, वो लोग मुगालते में थे कि यार एक कहावत चलती है हमारे यहाँ कि अपना तो मार के छाए में पटकेगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ ये मार के तुम्हें छाए तो दूर ये धूप में भी ना पटके। इनका जो हाल है इनकी पूछो मत। ये तो ये चाहते हैं कि पूरे जीवन भर इनके बच्चे अनपढ़ रहे और हमारे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें। इसलिए कहना चाहता हूँ इलाके के लोगों से भी भोले मत बने रहो। भोले लोगों को कोई नहीं गांठता इस दौरे जमाने में। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनो, अपने राइट्स के प्रति अवेयर बनो। अपना हक कोई अगर देता नहीं है तो छीन के ले लो, मैं तो ये कहता हूँ। पूर्व मंत्री जी का कहना है कि हमारे खिलाफ लगभग 1.5 साल पहले प्लानिंग की गई थी विरोध करने की, क्या कहेंगे इसके बारे में? यार वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। 1.5 साल पहले प्लानिंग की गई थी उनके खिलाफ। अरे चुनाव लड़ा है तुमने, तुम अपने मुद्दे लेके जाती जनता के खिलाफ, जनता के सामने तुम अपने मुद्दे लेके जाती, लोगों के सामने रखती। जैसी सोशल मीडिया, जैसी मीडिया दूसरे लोगों के पास थी ऐसी तुम्हारे पास भी तो थी। तुम भी अपनी बात कहते लोगों के सामने जाके कि भाई हमने ये काम कराएं। लोगों को नहीं दिखते हैं क्या? जिन बातों को बोल रही है लोगों को नहीं दिखते क्या काम कराएं क्या नहीं कराएं? अच्छा, उनका क्या फालतू बात है।